बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान का खुसूसी एपिसोड। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने ने एक स्टेटमेंट दी सियाचिन के हवाले से कि अगर पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन को मान ले तो हम अपनी फोर्सेस पीछे लेकर जा सकते हैं। अब इसके पीछे मंतक क्या है, क्या पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट माननी चाहिए? प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा भारत की अब कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसमें जो बड़े इलेक्शंस हैं वो पंजाब और उत्तर प्रदेश की रियासतों में हैं। और हमने देखा है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, इलेक्शन से पहले बॉर्डर पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है बीजेपी, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, तो क्या अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई हरकत हो सकती है? इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके लिए खुसूसी तौर पर मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये जो जनरल नरवाने ने स्टेटमेंट दी है सियाचिन के हवाले से, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे सर? जी, अव्वल तो ऐसी बात है, जो स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल साइड से आना चाहिए, क्योंकि बिलाखिर जो है वो उनके जो है आर्मी नहीं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इसके ऊपर अपना आशीर्वाद देना चाहिए। बाकी ये तो कई दफा इस पे मुज़ाकरात सियाचिन पर हुए हैं और बहुत अरसे से ये बात चली आ रही है कि राजीव गांधी के जमाने से कि वो चाहते हैं कि वहाँ सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हिंदुस्तान का सियाचिन के वहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखना और वहाँ ऊपर ठहरना, उसमें बहुत खर्चा आता है जी। पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान जो है उसका जो है निस्बतन जो है ना, वहाँ पर खर्चा निस्बतन कम आता है, उनका ज्यादा आता है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये, क्योंकि वहां पर लाइन, जब ये कश्मीर, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का ये सीज फायर हुआ था 48 में जी, तो उस वक्त से यहाँ की लाइन जो थी वो वेग छोड़ दी गई थी और वो क्लियर कट डिमार्केशन जमीन पर नहीं हुई थी। बिल्कुल ठीक। जिससे फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। काफी जंगे भी हुई कब्जा छुड़ाने के लिए, लेकिन बाद में यही तय पाया कि ये एक बिला मकसद जंग है और इस पे बहुत ज्यादा मतलब कि दोनों साइड्स का जानी माली नुकसान होता है और एक दूसरे की गोलियों से कम बल्कि मौसम की शिद्दत की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। लोग फराज भाई से हाथ पैर काटे जाते हैं उनके। तो ये लोगों का ख्याल है कि ये इनको नीचे विड्रॉ कर जाना चाहिए और वहां पर तब हिंदुस्तान का मतलब ये है कि हम तो कहते हैं कि जिस तरह 48 में पोजीशन थी वही होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जो इस वक्त कंट्रोल जिसके पास है जी जी, इसको पाकिस्तान तस्लीम कर ले जी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन्होंने चाइनीज के साथ भी इसी किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ है जी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। और इसमें मतलब कि हम अपना क्लेम तो बरकरार रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फौजें डिसंगेज करके नीचे उतर आएंगी। बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है अच्छे मौसम में एक चक्कर वहां मार लिया करें। तो वहाँ जो कन्फ्रंटेशन है और वहाँ जो डिप्लॉयमेंट है और जो वहाँ बेजा खर्चा है और कभी कभार ये शूटिंग वॉर में भी तब्दील हो जाता है, शूटिंग उसमें, तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी इससे मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान को कोई पॉलिटिकल फायदा तो नहीं पहुंच सकता। अच्छा। क्योंकि लोग तो ये कहेंगे कि आपने भाई जिस जगह पर कब्जा किया था तो आप तो छोड़ के नीचे उतर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इससे उनको कोई पॉलिटिकल फायदा हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी नई सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है जी सर, उसमें उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं जी सर, और हम उनके साथ चाहते हैं कि टेंशन कम हो और उन कनेक्टिविटी बढ़े और आपस में ट्रेड बढ़े और हम अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान ने अनाउंस की है। तो अगर इस तरह का होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरे ख्याल में खुशाइंद बात है आइंदा के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से सरकरीक का मसला भी हल करेगा हिंदुस्तान, जिसके ऊपर ज्वाइंट सर्वे वर्वे होकर तमाम
चीजें सर्वे तैयार है, कागज वागज, और खाली वहाँ बैठकर एक फैसला करना है पॉलिटिकल के सर खरीद का, जिससे दोनों साइड्स को, खसूसन पाकिस्तान को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो होगा, अगर इस तरह की पेशरफ्त होती है तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ये सरमोली खत्म करने में इससे मदद मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, हमने देखा कि जब से भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खराब किया और उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उसके बाद से भारत मुसलसल कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर डोमिसाइल्स इशू किए गए, अब वहाँ पर ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के अंदर नॉन कश्मीरीज अब हिस्सा ले रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा छेड़छाड़ की जा रही है, और जो आबादी के तनासब को कुछ इस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को कम सीट्स दी जाए ताकि अल्टीमेटली वहाँ पर रूलर नॉन मुस्लिम आ सके। आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पाकिस्तान और भारत वो किसी भी सूरत आगे बढ़ सकते हैं जब तक यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती या वापस 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन जो है वो कश्मीर में नहीं हो जाती? जी हाँ, ये बात तो है, और ये खाली पाकिस्तानी नहीं, इसमें दुनिया के ममालिक ने भी अपनी तशवीश जाहिर की है कि हिंदुस्तान जिस किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई, तशद्दुद की और जाती की और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, और वो उसने जो सिटीजन एक्ट बनाया जिसके अंदर कश्मीर के अलावा बाकी हिस्सों में मुसलमानों के ऊपर प्रेशर ला रहा है और उनको नॉन इंडियन नेशनल डिक्लेयर कर रहा है, और लोगों ने कहा है कि इससे जेनोसाइड और इससे बहुत झगड़ा शुरू हो सकता है। तो ये कश्मीर में कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मतलब जो अगस्त में जब इसने 2 साल पहले ये किया था, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके पास मौजूद है, किस इलाके की क्या इथनिक कंपोजिशन है और क्या रिलीजियस कंपोजिशन है, तो वो डाटा तो मौजूद है, और यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन भी मौजूद है जिसको अभी रिसेंटली दोबारा ताजा किया गया है, मुनीर अकरम साहब ने पेश किया जी। और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि इस पे यूएन जो है कश्मीर पर रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए। तो हमारा क्लेम भी मजबूत उस पर मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस की मदद भी है, यूरोपियन यूनियन, बाकी लोग भी इनकी जो है जो ज्यादा जातियां कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा पहुंचेगा नहीं है ऐसी बातें करने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा, अभी चूंकि भारत के अंदर कुछ रियासतों में, कुछ अहम और बड़ी रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें पंजाब शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, और हमने देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है भारत के अंदर, इंतखाबात से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है जिसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश करती है बीजेपी हुकूमत, और चाहे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, कोई जाली जो है वो एयर स्ट्राइक्स हो। अब भी आप समझते हैं कि यूपी इलेक्शन से पहले क्योंकि डिलीवर कुछ नहीं किया बीजेपी हुकूमत ने, तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है भारत ये जो रियासती इलेक्शन आ रहे हैं इनसे पहले? यह भारत के इस सिलसिले में रिकॉर्ड है, और नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड तो जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से उस वक्त से मौजूद है कि वो मुसलमानों पर जो मजालिम ढाते हैं, उनको बेगुनाहों को मारते हैं, उनके घर जलाते हैं, तो उनको फिर बीजेपी और हिंदुत्व को बहुत वोट पड़ जाते हैं, और उन्होंने हर इलेक्शन में कभी पुलवामा का झगड़ा खड़ा किया है, कभी कुछ और खड़ा किया है, और खाली LOC के ऊपर नहीं, कश्मीर में बाकी जगहों के ऊपर भी उन्होंने, तो हमारा बालाकोट तो पाकिस्तान का इलाका है, वो तो कोई कश्मीर भी नहीं था, वहां भी हमला कर दिया था। तो ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये अपना फलसफा अपनाया हुआ है कि कोई इस तरह के मसल दिखाओ, मुसलमानों में मजालिम ढाओ, तो हम काफी वोट समेट लेंगे। तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस मामले में बाखबर है और अपनी सी जो है प्रिवेंटिव एक्शन ले रहा है इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।